गुड मॉर्निंग। मुझे पूरा विश्वास है आप सब स्वस्थ हैं और घर में ही सुरक्षित हैं। आज हमारे बीच बहुत ही खास मेहमान सीमा ताई भी से हैं जो कि हमें बहुत ही सुंदर स्टोरी सुनाने वाली हैं। सीमा ताई ने अपने बहुत ही व्यस्त शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला है। सीमा ताई इंदौर परस्पर बैंक में वरिष्ठ अधिकारी पद पर कार्यरत हैं। साथ साथ राष्ट्र सेविका समिति इंदौर महानगर की बौद्धिक प्रमुख हैं। स्त्री शक्ति इंदौर की संस्थापक अध्यक्ष हैं। महिलाएं जागरूक हो, संगठित हो, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सक्षम हो, इसके लिए हमेशा वो प्रयासरत रहती हैं। सीमा ताई ने अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन ढाका में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। रंग सुखावर बोलू काई की कई सारी सफल प्रस्तुतियां, इसके साथ साथ कथा कथन, धार्मिक प्रवचन एवं कविता प्रस्तुति में अनेक स्वतंत्र कार्यक्रम दिए हैं। आइए करतल ध्वनियों के साथ में सीमा ताई का स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग। टाइनी पार्क इंटरनेशनल स्कूल के सभी बच्चों को नमस्ते। आज हम गणेश जी की कहानी सुनने वाले हैं। ये गणेश जी अभी घर घर में इनकी स्थापना की गई है और रोज हम आरती कर रहे हैं, नए नए प्रसाद खा रहे हैं। ये गणेश जी कौन है मालूम है आपको? ये बुद्धि देवता हैं। ये हमें बुद्धि देते हैं, तो इन्हें रोज नमस्कार करके इनको धन्यवाद देना चाहिए। एक बार क्या हुआ, भगवान शिव जी, पार्वती देवी और उनका बड़ा बेटा गणेश जी और छोटा बेटा कार्तिकेय सब साथ में बैठे हुए थे। दिन भर हर किसी ने क्या क्या किया, बच्चे बिल्कुल जोर जोर से अपनी अपनी बातें बता रहे थे। माता पिता भी बड़े खुश थे। उतने में देवी देवता आए और उन्होंने अपनी समस्याएं बताना शुरू की शिव जी को। और शिव जी से कहा कि हम आसुरों के आतंक से बहुत परेशान हैं। इनकी समस्या आप ही सुलझा सकते हैं। हम आपकी मदद मांगने आए हैं। ठीक है, शिव जी ने बोला, मैं करता हूं कुछ न कुछ। सभी देवी देवता निकल गए। पार्वती जी से बात की तो पार्वती ने कहा, आप दोनों की परीक्षा ले लीजिए। उसमें से जो जीतेगा वो आसुरों का नाश करने जाएगा। आसुर यानी क्या होता है? राक्षस, जो दूसरों का बुरा करते हैं। वो आसुर यानी क्या? जो दूसरों का बुरा करते हैं। इनको मारने के लिए गणेश जी जाएंगे। अब देखो क्या होता है। अब इनकी परीक्षा ली जाती है। परीक्षा इस प्रकार है कि शिव जी कहते हैं, पृथ्वी की प्रदक्षिणा लगाना है और पृथ्वी की प्रदक्षिणा लगाने के बाद जो पहले आएगा वो आसुरों का नाश करने जाएगा। गणेश जी ने सोचा, मैं कैसे पूरी कर सकता हूं? कार्तिकेय ने तुरंत, कार्तिकेय का कौन सा वाहन है? मोर। उन्होंने तुरंत मोर पर बैठकर पृथ्वी की प्रदक्षिणा करना शुरू कर दी। गणेश जी ने सोचा, मेरा वाहन चूहा, अब चूहे पर बैठकर इतनी बड़ी पृथ्वी की प्रदक्षिणा कैसे पूरी की जा सकती है? उन्होंने तुरंत निर्णय लिया। अब बुद्धि देवता है, वो बुद्धि देते हैं सबको, तो उनके पास तो कितनी बुद्धि होगी। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि मैं मेरी माता पिता की 7 प्रदक्षिणा पूरी कर दूंगा तो मेरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा के बराबर हो जाएगी। उन्होंने तुरंत चूहे पर बैठ गए और उन्होंने माता पिता की 7 प्रदक्षिणा पूरी कर दी। खूब देर बाद कार्तिकेय आए और उन्होंने बोला कि गणेश जी पहले कैसे पहुंच गए? तो उन्होंने गणेश जी से पूछा, क्या आपने प्रदक्षिणा लगा दी? तो उसने बोला, हाँ।
कार्तिकेय ने शिव जी से कहा कि ये मुझे कहीं रास्ते में नहीं दिखा, इसने पृथ्वी की प्रदक्षिणा नहीं लगाई है। फिर गणेश जी ने कहा कि मैंने तो माता पिता की 7 प्रदक्षिणा पूरी कर दी। ये माता पिता की 7 प्रदक्षिणा पृथ्वी की प्रदक्षिणा के बराबर हो गई। शिव जी ने निर्णय लिया कि गणेश जी जीत गए हैं। गणेश जी को आसुरों का नाश करने के लिए भेजा जाएगा। तो बच्चों, गणेश जी को आसुरों का नाश करने के लिए भेजा जाता है और वो नाश करके आते भी हैं। तो इससे हमको क्या समझ में आया बच्चों? हमें माता पिता का और अपने गुरुजनों का कितना सम्मान करना चाहिए। जितना हम भगवान का आदर और सम्मान करते हैं, उतना ही सम्मान हमें अपने माता पिता और गुरुजनों का करना चाहिए। ठीक है? नमस्ते।